Hello guys, welcome back to the channel Midnight Biology. This is Hemant Godara, and today in cell biology we will learn about the transport across the membrane. So शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट की दो तरीके से होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इन दो मेथड से हमारे सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब डिफ्यूजन क्या है? Diffusion, the process of movement of substances, that is solid, liquid या gas, from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration so as to spread uniformly in the given space is called diffusion. Diffusion क्या है? प्रोसेस है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। वो सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। अब उस मूवमेंट कैसे करेगा कि जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उस रीजन से मूव करेगा उस रीजन पे जहाँ पे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है, और डिफ्यूजन के मेथड से स्प्रेड यूनिफॉर्मली हो जाएगा वो सब्सटेंस इन द गिवन स्पेस, और स्पेस के अंदर वो इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल कि जैसे कि मान लो हमने एक कमरे के एक कोने में हमने अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक जिसे कहते हैं। उस इंसेंस स्टिक को अगर हम बंद करते हैं तो कोने में पड़ी हुई इंसेंस स्टिक के वहाँ पे अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो सब्सटेंस क्या है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पे उस गैस की, और पूरे रूम में उस गैस की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम। तो वो उस एक कोने से वो गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन को छोड़ के लोअर कंसंट्रेशन यानी पूरे कमरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये नहीं है कि एक कोने में थोड़ी स्मेल कम आ रही है, एक कोने में थोड़ी स्मेल ज़्यादा आ रही है, ऐसा नहीं। पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। और इसी की तरह होता है हमारा ऑस्मोसिस। बट ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है? ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे डिफ्यूजन किसका होगा? वाटर का। और सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन किसका होगा? वाटर मॉलिक्यूल का, या कह लो सॉल्वेंट, पर किसके थ्रू होगा? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। मतलब कि सेम डिफ्यूजन ही होगा, बट यहाँ पे डिफ्यूजन किस सब्सटेंस का हो रहा है? लिक्विड का हो रहा है। और किसके अक्रॉस होगा? एक मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके अक्रॉस होगा। एक मेम्ब्रेन के एक साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उस लिक्विड की, और एक साइड पे उस कंसंट्रेशन उसकी कम होगी। तो वो लिक्विड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? A process in which the substance moves through a semi-permeable membrane without any help of transport protein। किसी भी प्रोटीन या किसी भी सब्सटेंस की मदद के लेने की बजाय वो अपने आप मूव करेगा, तो उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जैसे कि हम देखते हैं ये एक कंटेनर था, इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके हमने थोड़े से डाई के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डाले। तो अब यहाँ पे इतने से रीजन के अंदर क्या है कि डाई के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और बाहर बाहर क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये डाई के मॉलिक्यूल का काम होगा कि पूरे के अंदर डिफ्यूज हो जाए यूनिफॉर्मली। तो क्या होगा? ये धीरे 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 मूव करना शुरू करेंगे पूरे कंटेनर की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और एंड में क्या होगा? पूरे वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये डाई के मॉलिक्यूल। तो इसको कहते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन। ना किसी की मदद ली और ना ही कुछ किसी की हेल्प लेके हमने ये डिफ्यूजन करवाया, ये नेचुरली हो गया। तो इस डिफ्यूजन को कहेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
Facilitated diffusion is a passive movement of molecules across the cell membrane from the region of higher concentration to the region of lower concentration by means of carrier molecules. तो ये डिफ्यूजन किसकी मदद से होगा? कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी मदद से ये डिफ्यूजन किया जाएगा। उन मॉलिक्यूल्स को ले जाने वाला हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का ये कैरियर मॉलिक्यूल होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। तो ये एक है हमारी मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमें कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन वाला यहाँ से उस मॉलिक्यूल को भेजना का इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अब इजीली इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो मूव कर नहीं सकता कि ये इजीली इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करे और अंदर की तरफ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक कैरियर मॉलिक्यूल आएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा जिसे हम कहेंगे पोरिन, PORIN, पोरिन मॉलिक्यूल, एक्वापोरिन्स। तो ये एक्वापोरिन्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजने के लिए चैनल क्रिएट कर देंगे। अब इस चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर आना शुरू कर देंगे, एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे। जैसे ही कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल अपना साइज बदल देता है और उसको वहाँ पे आना बंद कर देता है, रोक देता है जब इक्विलिब्रियम हो जाए। तो ये होता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? फैसिलिटेटेड का मतलब होता है किसी की मदद लेना, किसी की मदद से कोई काम करना। तो डिफ्यूजन होगा मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वो किसी की मदद से होगा। ये मदद करने वालों को कहते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स। इनके वजह से जो कंसंट्रेशन हाई वाले रीजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, द diffusion of water or solvent across the semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to the region of its lower concentration. ऑस्मोसिस एक ही तरीके का होता है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये मूवमेंट होगी वाटर की। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक ही बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन लगा दी और इसके अंदर लिक्विड भर दिया। अब इस लिक्विड क्या है हमारा, सिंपली वाटर। अब इस वाटर के अंदर इस रीजन में तो हमने इस वाटर रीजन के अंदर हमने कोई डाई डाल दी। फॉर एन एग्जाम्पल ये येलो कलर की डाई है, या ये मान लो कि वाटर है जिसमें ये ब्लू मॉलिक्यूल्स क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं सिंपल वाटर के, और ये जो पिंक मॉलिक्यूल्स हैं, डॉट्स हैं, ये पिंक है हमारे शुगर के। तो यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल डालने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कम हो गए, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी ये जी ब्लू डॉट्स है ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अब मूवमेंट होगी लिक्विड की, सिर्फ सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की नहीं। तो वाटर का मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू और पहुंच जाएगा इस रीजन के अंदर। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वाटर यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। और अगर अब ये हम देखें तो जितना वाटर का मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ पे, उतनी वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ है, और शुगर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन देखें तो वो भी बराबर है। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद ये डिफ्यूजन रुक जाता है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस। आया समझ में? अब ऑस्मोसिस होने का क्या क्या टाइप्स होंगे कि ये सॉल्यूशन के ग्रेडियंट्स क्या हैं। तो इसके अंदर हमारे ऑस्मोसिस 3 टाइप्स के होता है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अगर हम सेल की बात करें तो 2 तरीके से होगा, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, एंडोस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू द सेल और सिस्टम। और एक्सोस्मोसिस क्या होगा, एक्सोस्मोसिस इज द ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल और सिस्टम। तो एंडो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, और एक्सो का मतलब होगा मूवमेंट ऑफ वाटर आउट
इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल, या कह लो एक्सपेल ऑफ। तो इसके अंदर वाटर मूवमेंट, वाटर जो है या सॉल्वेंट जो है वो सेल के अंदर आएगा और इसमें वाटर सेल से बाहर जाएगा। एक्सो मीन्स आउट, एंडो मीन्स इन। तो डायग्राम में समझना चाहें तो एंडोस्मोसिस क्या है, जब वाटर का मॉलिक्यूल सेल के अंदर आए, और एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएगा। अब ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, तुम्हारे पास 3 टाइप के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं। पहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज डिल्यूट एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन इनसाइड द सेल। क्या है, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन जो सेल के बाहर है उसका कंसंट्रेशन क्या है, डिल्यूट है जो सेल के अंदर का कंटेंट्स है। इट हैज मोर वाटर कंटेंट्स while the water content is lower inside the cell। तो वाटर की कंसंट्रेशन बाहर क्या है, ज्यादा है, और अंदर क्या है, सेल के कम। ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल्स। अब क्या है कि ये अगर सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जैसे कि हमने पहले देखा, एंडोस्मोसिस। तो ये सेल है, सेल के बाहर अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर अंदर चला जाएगा सेल के अंदर। और ये कब होगा, जब इस सेल को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे, उस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। तो कम क्या है, इसके अंदर अगर बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो सेल को अगर हम एक हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो सेल के अंदर वाटर मूव इन कर जाएगा, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। इसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर स्वेलिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, बराबर। सो द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज द सेम कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द सेल कंटेंट्स, देयरफॉर देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर की वाटर की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर और सेल के अंदर इक्वल है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो उसके अंदर कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं हो। क्यों, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं, जितना कंसंट्रेशन वाटर की सॉल्यूशन के अंदर है उतनी ही कंसंट्रेशन वाटर की सेल के अंदर है। अब अगर सेल को रखते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, द सेल एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू द सेल। कंसंट्रेशन हाई, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उधर। देयर इज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द आउटसाइड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। Since more water is present inside the cell, more of it will pass out। तो अगर वाटर की प्रेजेंस सेल के अंदर ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, सेल को छोड़ के बाहर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। तो इसे कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ सेल। सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब इसको और बेसिकली समझ लो दोबारा से। हाइपोटोनिक क्या है, सॉल्यूशन फीका है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन डिल्यूट है, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर एक हम डिल्यूट सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखेंगे तो सेल क्या होगा, स्वेल अप कर जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है और सराउंडिंग मेटेरियल, सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं, अगर उनको आम भाषा में समझो, गाढ़े सॉल्यूशन। तो अगर कोई सॉल्यूशन गाढ़ा है तो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप उस कम सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखोगे तो सेल क्या हो जाएगा, अपनी सेल के अंदर जो वाटर होगा वो सेल बाहर की तरफ रिलीज कर देगा और सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो घर में। आप एक कप लो, उस कप के अंदर पानी डाल लो और उस पानी डालने के बाद उस कप के अंदर एक किशमिश डालना। तो किशमिश से क्या होगा कि किशमिश के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, और उस कप के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वाटर मूव कर जाएगा किशमिश की अंदर, तो उसे कहेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि किशमिश क्या होगी, फूल गई। समझाए? तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आपको एक नमक वाला पानी लेना है, बहुत कंसंट्रेटेड नमक का पानी ले लेना। उस नमक के पानी के अंदर बहुत ही गाढ़ा पानी होना चाहिए, या फिर नहीं तो उसका ऑप्शन दूसरा है कि आप एक चाशनी ले लो, चाशनी वाला पानी। उस चाशनी के अंदर अगर जब आप उसी किशमिश को डालोगे जो स्वेलअप हो चुकी थी, अब उस किशमिश को इस हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर डालना है, और सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद जो किशमिश है वो अपना सॉल्यूशन जो यानी वाटर जो है वो रिलीज आउट कर देगा एनवायरनमेंट के अंदर और किशमिश सिकुड़ जाएगी। तो इसे कहते हैं श्रिंकिंग ऑफ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा ही अक्सर होता है। तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम रखते हैं तो इस फेनोमेना को, क्या, श्रिंकिंग ऑफ सेल को प्लांट्स के अंदर क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस, और एनिमल सेल्स के अंदर कहा जाता है क्रीनेशन। दोबारा बता देता हूँ, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टुवर्ड्स इन द सराउंडिंग, और movement of water molecules from the cytoplasm of the cell towards the outer region of the cell. सिंपल प्लाज्मोलाइसिस और क्रिएशन क्या है, श्रिंकिंग ऑफ सेल। प्लाज्मोलाइसिस प्लांट में टर्म बोली जाती है और वही श्रिंकिंग ऑफ सेल एनिमल टिश्यू के अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्या बोली जाएगी, क्रीनेशन। So that's it for the topic transportation across the membrane. I hope कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। इस वीडियो को बार बार चलाएं, नोट्स बनाएं और चैनल को, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस।